सभी का स्वागत है सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज अपन जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि भाई लैंग्वेज क्या होती है, कैसे उसको सीखा जा सकता है, हम अंग्रेजी में क्यों इतने कमज़ोर हैं या अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, बेसिक दिक्कत कहाँ है। इन सारी समस्याओं के बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर इसमें बताई हुई बातों पर आप गौर करेंगे और उनको अगर व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीख सकते हैं इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। सबसे पहली दिक्कत हमारे साथ यही है कि हम जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं इंग्लिश को, लैंग्वेज के रूप में नहीं पढ़ते। भी जो है पूछते हैं सब्जेक्ट क्या है, हिंदी इंग्लिश बाकी जो भी है, तो हिंदी इंग्लिश जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, ये हमें समझना जरूरी है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट और लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सीधा सा डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज की कुछ स्किल्स होती है, ठीक है, और लैंग्वेज पढ़ाए जाने का एक ही उद्देश्य है कि जो लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स है उन बेसिक स्किल्स में आपको पारंगत करना, वो बेसिक स्किल्स आप सीख जाएं, यही लक्ष्य है लैंग्वेज का। जबकि सब्जेक्ट का एम अलग है, उसको जो है उस कंसेप्ट को क्लियर करना, उसको जो है सीखना हमारा उद्देश्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। और अब जो है आप इंग्लिश या हिंदी को लैंग्वेज बोलेंगे, सब्जेक्ट नहीं। दूसरा देखो, व्हाट आर बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी बेसिक स्किल्स होती है, तो हर भाषा की कुछ स्किल्स होती है, वो क्या क्या है तो यहाँ अपन आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए अपन देखते हैं बेसिक स्किल्स क्या है। तो 4 स्किल्स होती है, LSRW। These are 4 basic skills of a language. L means क्या होगा, listening. S means speaking. R means reading. And W means writing. ये 4 स्किल्स है लैंग्वेज की। कोई भी लैंग्वेज हमें जो है अगर पता करना हो आपको कि आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती, उस भाषा का ज्ञान आपको है या नहीं, तो आपको क्या करना है, इन 4 स्किल्स को टेस्ट करना है। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना। सुनने का मतलब क्या है कि सुनकर समझना। स्पीकिंग का मतलब क्या है, बोलना, यानी कि उस भाषा में आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाना। रीडिंग का मतलब क्या है, पढ़ना। पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़कर समझना। और राइटिंग का मतलब क्या है कि अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना। अगर ये चारों चीजें आप कर पा रहे हो, इट मीन्स आप लैंग्वेज जानते हो, उस भाषा का ज्ञान आपको है। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं आती, इसका मतलब आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है। तो समझ में आया कि भाई ये सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट आर बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की ये बेसिक स्किल्स है। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और आज का जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लर्न ए लैंग्वेज। हम भाषा कैसे सीख सकते हैं। भाई कोई भी भाषा है, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन आज अपन बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश को बोलना कैसे, या बोलना तो बाद की बात है, सीख कैसे सकते हैं अपन। आप सभी जो है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये इंग्लिश ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी आसानी भी हो सकती है अगर वीडियो का अंत तक बने रहें और जो बता रहा हूं उन पे गौर करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे सीखी जा सकती है। तो सीखने का जो तरीका है, वही 2 तरीके से लैंग्वेज सीखी जा सकती है। एक जो है सीखने की मेथड जो है वो है नेचुरल वे। ठीक है, नेचुरल वे में क्या होता है, जिस प्रकार के माहौल में आप पले बढ़े हैं। भाई जैसे छोटा बच्चा होता है घर में जो है 2 साल का 2.5 साल का, जब वो बोलना शुरू करता है तो क्या होता है, कैसे वो बोलना शुरू करता है।
बच्चा बोलता है, जो घर में भाषा बोली जाती है वो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, उसी भाषा को बोलना सीख जाता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग, यानी कि उस भाषा को सुनता है। भाई आप जो भी बोलते हो, घर में जो भी वार्तालाप होती है, वो बच्चा उसको सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, शब्दों को एसोसिएट करता रहता है। भाई ये शब्द पापा बोला, अब बार बार एक ही व्यक्ति सामने आ रहा है, पापा बोल रहे हो, तो उसका संबंध वो स्थापित करता है, अच्छा ये पापा है। लोटा तो लोटे का, प्याली, मम्मी, जितने भी वर्ड्स है पहले वो क्या करता है, उन शब्दों को सुनता है और उसके साथ एक संबंध स्थापित करता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है। तो कोई भी भाषा सीखनी है तो उसकी सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लिसनिंग, यानी कि उस भाषा को हमें सुनना पड़ेगा। और हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, इंग्लिश के साथ हमने क्या किया, सुनी तो आज तक ही नहीं, कभी इंग्लिश भाषा सुनी नहीं। टीचर ने आया, पाठ पढ़ाया, वो भी ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू, और हमने जो है ट्रांसलेशन के थ्रू ही उसको समझा। दूसरी चीज क्या होगी, अब देखो नेचुरल वे में पहला क्या है, सुना, उसके बाद बच्चा क्या है, दूसरे बोलना शुरू किया, यानी कि 3 साल 2.5-3 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है। तो पहले सुना, उसके बाद बोला, फिर अपन उसको स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल भेजते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, बच्चा अक्षरों को पढ़ने का प्रयास करता है। भाई आज क्या आप कोई भी एक ऐसा शब्द लिख सकते हो क्या जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा? लिख सकते हो क्या? जिसको कभी नहीं पढ़ा वो लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से क्या कोई ऐसा शब्द बोल सकते हो जो आपने आज तक कभी नहीं सुना? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। रीजन क्या है इसका? इसका एक ही रीजन है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं, बोल नहीं सकते, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिख नहीं सकते। तो ये चारों स्किल्स है। इसके बाद पढ़ना, लास्ट में आता है लिखना। ये होता है एक नेचुरल तरीका, एक स्वाभाविक तरीके से भाषा को कैसे सीखा जा सकता है। अब आपका प्रश्न यही होगा कि सर हम कैसे सीखे, इंग्लिश तो हमने ये तो उल्टा पढ़ा है। उल्टा कैसे? कि जब हम क्लास में गए, स्कूल में गए, तो टीचर ने सीधा सा जो है ए फॉर एप्पल पार्टी पे लिख के दे दिया कि बेटा घोट इसको। तो हमारे तो शायद जो है राइटिंग से शुरू हुआ, फिर ए फॉर एप्पल पता चला, फिर पढ़ा, इसके बाद सुना तो थोड़ा बहुत, मतलब बोलना तो दूर की बात है, ये दो तो हुई नहीं, ये दो ही स्किल तक सिमट गए, राइटिंग और रीडिंग की। अब ये दोनों तो हुई नहीं, अब बोलने कैसे? कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीजी इन सब्जेक्ट्स में कर चुके हैं, लेकिन उनका भी फ्लो नहीं है, स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या है कि इन दो कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान नहीं दिया। तो अब इस तरीके से, तो नेचुरल तरीके से आपने उस भाषा को नहीं सीखा। इसका मतलब क्या है, भाषा नहीं सीखी जा सकती क्या? सीखी जा सकती है। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या होगा, आर्टिफिशियल वे क्या होगा कि प्रत्येक लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। प्रत्येक लैंग्वेज की एक ग्रामर होगी और उस ग्रामर के थ्रू अपन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, जो कि कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उनके यूजेस को हमें बताया जाता है कि भाई कहाँ किस तरीके से लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लेकिन स्किल्स तो यही है, चाहे ऐसे सीखी हो और चाहे ऐसे सीखी हो, अपना एम तो क्या है, इन 4 स्किल्स को डेवलप करना, इन 4 स्किल्स को सीखना, लर्न करना। अब ये कैसे करेंगे, इसके थ्रू अब दोनों में थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है कि भाई नेचुरल तरीके से जो लैंग्वेज सीखी आपने, हो सकता है वो लैंग्वेज में आपकी जो है अशुद्धियां हो सकती है, क्योंकि जैसा परिवेश में बोली जा रही है आपने परिवेश से सीखी है। जरूरी नहीं है कि परिवेश में शुद्ध भाषा बोली जाए, लेकिन ग्रामर के थ्रू अगर आप सीखोगे तो वो करेक्ट सीखोगे, सही सीखोगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग वो चीज होगी। ठीक है, तो अब देखो ग्रामर के थ्रू कैसे सीखेंगे। अब देखो हमारा ये नेचुरल तरीके से तो हमने इंग्लिश को सीखा नहीं, अब हमारे पास बचता क्या है, इंग्लिश को सीखना ग्रामर के थ्रू। अब ग्रामर के थ्रू रूल्स को क्रैमिंग करके रट कर हम जो है नहीं सीख सकते, उनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये तभी अपन सीख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर तो रूल्स को तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ आपका जो है
बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो है वोकैब का। वोकेबलरी जो है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा बिल्ड होनी चाहिए, यानी कि शब्द भंडार। आज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो आप आसानी से बोल सकते हैं। मातृभाषा जो है आप आराम से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस मातृभाषा का जो शब्द है वो शब्दकोश आपके पास बहुत बड़ा है और इसी कारण से उस भाषा को आप आसानी से बोल पा रहे हैं। जबकि अपन इंग्लिश को नहीं बोल पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि इसका वर्ड पावर हमारे पास कम है, शब्द भंडार नहीं है। तो जब तक अपने पास शब्द भंडार नहीं किसी चीज को, अब इसको इंग्लिश में कहते क्या है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक अपन इंग्लिश बोल नहीं सकते या लिख नहीं सकते। अब क्या लिखोगे? ठीक है, तो एक तो अपना जो है ग्रामर, उसके बाद आपकी है वोकैब, ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी जो है सीख नहीं सकते। और इंग्लिश बोलने के लिए, बोलना अगर आप सीखते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपकी है वो है वर्बलाइजेशन, यानी कि भाषा को बोलना। बिना बोले आप कोई भी जो है उसको सीख नहीं सकते। कोई भी नया शब्द है उसको बार बार बोलो। बोलने से क्या होगा, वो शब्द आपके जुबान पे चढ़ेगा और जितने शब्द आपके जुबान पे चढ़ेंगे उतनी ही आसानी से हम उन शब्दों को बोलना सीख पाएंगे, उनका प्रयोग इजीली कर पाएंगे, आसानी से उनको बोल पाएंगे। ठीक है, तो आज से अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा कम से कम 5 से 10 नए शब्द जो है वो आपको सीखना है। 5 से 10 नए शब्दों का भंडार आपको बढ़ाना है। शुरुआत आप 1-2 से ही कर सकते हैं कि शुरू में रोज का 2 शब्द भी अगर नए सीखेंगे तो साल के एंड में जाते जाते 700 शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन 5 से 10 नए शब्द रोज सीखेंगे और फिर उनका प्रयोग करेंगे। सीखने का मतलब क्या है, सिर्फ स्पेलिंग रट ली और उसका अर्थ रट लिया ये पर्याप्त नहीं है। उस शब्द को बोलना है, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, उस शब्द को जुबान पे चढ़ाना है, फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन में उस शब्द का प्रयोग कैसे करना है ये सीखना है। तब मैंने कहा कि भाई 1-2 से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई आपको 5 से 10 शब्दों का जो है नए शब्द सीखने हैं। इसके बाद दूसरी चीज अपने पास क्या होगी कि उन शब्दों को बोलना है और ग्रामर के कुछ रूल्स हैं उनको अपने को फॉलो करने हैं। इसके बाद मन में जो भी आ रहा है उनको बोलने का अभ्यास करें। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं यहाँ लिसनिंग पे, यानी कि आज जो भी माध्यम है, जैसे कि आज ऑनलाइन माध्यम से आप मेरे से जुड़े हैं, मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वैसे ही आपको हमेशा 10 से 15 मिनट तक जो है इंग्लिश सुनना है। कोई भी इंग्लिश का वीडियो जो है वो आपको क्या करना है, सुनना है। शुरुआत के हो सकता है सप्ताह भर आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़े, एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फिर भी क्या करना है, आपको सुनना है। सुनने की आदत डालनी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सुनने की आदत डालनी है, उनको सुनना है। और जैसे ही 10 से 15 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो गया, अब जो सुना उसमें 5 से 10 शब्द कौन से ऐसे बोले जो हमारे लिए नए थे, यानी कि ढूंढने कहाँ से है, नई कहीं से नए खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 10 से 15 मिनट का वीडियो देखोगे इसी में से 5 से 10 शब्द वो ढूंढ लो जो आपके लिए पहली बार आए या नए हैं। अब उनकी स्पेलिंग लिखो, उनको जो है बार बार वीडियो को प्ले करके प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो शुरुआत में हो सकता है 7 से 10 दिन तक कुछ पल्ले नहीं पड़े, लेकिन सप्ताह भर बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आपको वो शब्द जो है धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। भले ही उनका अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बोल क्या रहा है, उच्चारण क्या हो रहा है, ये आराम से समझ में आएगा। और कंटिन्यू अगर महीने भर ऐसा चलाया तो समझ में भी आने लगेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, बोलने का प्रयास करना है। जो भी आपको मिलता है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे कोई भी है,
तो उसके सामने आपको इंग्लिश में बात करने का प्रयास करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हंसी उड़ाएगा, हंसेगा, हाँ हाँ देखो इंग्लिश झाड़ रहा है, क्या फर्क पड़ा। अपनी प्रैक्टिस हो रही ना, सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो भी सीखने का प्रयास करेगा और पूछेगा। और वो नहीं पूछ रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी हंसी भी उड़ा रहा है, तो अपनी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। अपनी तो प्रैक्टिस हुई ना, हुई कि नहीं हुई भैया। आपने उसके सामने बोला तो जो था उसकी प्रैक्टिस तो हुई ना। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, उसको अप्लाई करना है किसी के ऊपर, तभी जाके अपन सीख पाएंगे। सिर्फ आपने सुन लिया और मन मन में बोल लिया, और जितने भी शब्द जो है, बोलने का मतलब क्या है, लाउड, यानी कि इतना जोर से बोल रहे हैं कि आपके कानों तक वो शब्द सुनाई दे। सिर्फ यूं नजरों से नहीं पढ़ना है, होठों को हिलाना है और कानों तक सुनाई दे, इतना जोर से उस शब्द का उच्चारण अपने को करना है, ताकि अपना कान के साथ उस शब्द का जो है एक एसोसिएशन बनेगा, संबंध बनेगा, तभी अपन उसका इजीली यूज कर पाएंगे। तो अगर ये कुछ स्टेप्स है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली इंग्लिश बोलना और लिखना, पढ़ना, सुनना, सब चीजें कर सकते हो। अब देखो पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब वैसे जाता है आपके एग्जाम में क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि पढ़कर समझना। पैसेज के उत्तर वही होते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको जो टारगेट लैंग्वेज है वो पढ़कर समझ में आती है या नहीं आती। तो इस तरीके से अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ये लैंग्वेज के चारों स्किल्स जो है ये आप सीख जाओगे, और इसके बाद आप आसानी से उस लैंग्वेज का यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।